हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और लास्ट वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन स्टार्ट किए थे करंट इलेक्ट्रिसिटी के, तो आज हम उनको कंटिन्यू करते हैं। चलो लेट्स लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स बी एंड डी ऑफ द नेटवर्क ऑफ रेजिस्टेंसेज शोन इन फिगर। तो एक बार ज़रा फिगर की तरफ नज़र डालेंगे तो वी कैन सी 6 and 4 ओम जो हैं वो कनेक्टेड इन सीरीज़ हैं, देन 8 and 12 आर कनेक्टेड इन सीरीज़ अगैन, एंड बोथ दीज पेयर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू ईच अदर। बट द थिंग इज़ कि हमें बी और डी के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस निकालना है। तो फॉर दैट के सबसे पहले हम जो करना शुरू करेंगे वो ये है कि हम ये बता सकते हैं फिगर को देखकर कि जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा अक्रॉस ए बी सी मतलब जो ऊपर वाली आर्म है, दैट इज़ इक्वल टू नथिंग बट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए डी सी, राइट। ये दोनों ही बराबर होंगे इन दोनों के ही अक्रॉस, क्योंकि दोनों ही पैरेलल में हैं और दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा दैट विल बी 12 वोल्ट। ओके, नाउ अगर हम ए बी सी वाली आर्म में करंट को कैलकुलेट करना चाहें, क्योंकि जाहिर सी बात है ए बी सी और ए डी सी पैरेलल में है तो दोनों का पोटेंशियल तो सेम रहेगा बट द करंट विल बी डिफरेंट। तो करंट अगर मैं निकालती हूँ ए बी सी में, करंट इन आर्म ए बी सी, करंट इन आर्म ए बी सी, तो करंट देखो हमें पता है क्या होता है, इट इज़ द टोटल पोटेंशियल अपॉन द टोटल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे पोटेंशियल अपना 12 है एंड द रेजिस्टेंस इज 6 and 4 एंड 6 and 4 आर कनेक्टेड इन सीरीज टू ईच अदर। तो यहाँ पे 12/10 एंड द करंट विल बी नथिंग बट 1.2 एम्पियर, लाइक दैट। फिर उसके बाद हम अगर देखें तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर मैं ए और बी के बीच का निकालती हूँ, दिस इज़ ए एंड दिस इज़ बी, तो अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकालती हूँ बिटवीन ए एंड बी का, तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, वी ए माइनस वी बी। एंड ऑल्सो पोटेंशियल तो आई इन टू आर होता है, तो करंट इस वाली आर्म में ए बी में करंट जो है वो I1 फ्लो कर रहा है एंड ए बी के बीच में जो रेजिस्टेंस है वो 6 का है, तो इट इज़ सिंपली 6I1। तो मैं सिंपली मल्टीप्लाई करूँगी 1.2 इंटू 6 एंड दिस इज़ नथिंग बट वॉट 7.2 वोल्ट। कुछ इस तरह से ये सिचुएशन हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर मैं निकालती हूँ करंट इन आर्म ए डी सी, अगर ए डी सी में मैं करंट को निकालती हूँ तो दैट इज़ सिंपली नथिंग बट वॉट I2 इज़ इक्वल टू जो भी हमारा पोटेंशियल है डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, तो विच इज़ 8 + 12। और अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो आई विल गेट इट टू बी अराउंड 0.6 एम्पियर, राइट। अच्छा, अब अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकालूँ बिटवीन ए एंड डी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड डी, तो आई विल राइट इट लाइक वॉट, वी ए माइनस वी डी इक्वल टू I2 इंटू 8 एंड दिस इज़ नथिंग बट वॉट 0.6 into 8 and this is nothing but what 4.8 वोल्ट, like that। लेकिन अपने को जो पोटेंशियल है वो B और D के बीच का चाहिए है, तो therefore अगर मैं इसको ऐसा लिख दूँ VA माइनस VB माइनस VA माइनस VD, तो क्या मुझे पोटेंशियल मिल सकता है इन दोनों पॉइंट्स के बीच का। तो VA माइनस VB आई हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड इट टू बी 7.2 माइनस दिस इज़ 4.8 एंड दिस विल बी नथिंग बट वॉट 2.4 वोल्ट। लेकिन अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो देखो ये कैसा दिखेगा, VD माइनस VB दिखेगा ये, एंड दिस इज़ 2.4 वोल्ट। अपने को B और D के बीच का चाहिए, तो आई विल जस्ट डू इट VB माइनस VD एंड ये हो जाएगा माइनस 2.4 वोल्ट, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं इस सिचुएशन को देखती हूँ, अगर ये नेगेटिव आ रहा है B और D के बीच का पोटेंशियल, दैट मीन्स मेरा जो पॉइंट D है ना, दैट इज़ एट अ हाइयर पोटेंशियल। पॉइंट D मेरा हाइयर पोटेंशियल पर है और जो मेरा पॉइंट B है दैट इज़ एट लोअर पोटेंशियल। पॉइंट B इज़ एट लोअर पोटेंशियल। ये सिचुएशन जो है वो मैं बता सकती हूँ यहाँ, ठीक है। कुछ ये इस तरह से ये सॉल्व हो जाएगा। चलिए now let's look at the next question which is 6 equal resistances each of 4 ohm are connected to form a network as shown in the figure. Okay, what is the resistance between A and B? तो जो ब्लैक कलर से फिगर बनाया हुआ है ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। तो यहाँ पे मेरे पास ये वाला अगर आप देखो 4 ओम, this 4 ohm
ये वाला 4 ओम एंड ये जो 5 रेजिस्टेंसेस का कॉम्बिनेशन बन रहा है, दिस रिजेंबल्स व्हीटस्टोन ब्रिज, और व्हीटस्टोन ब्रिज को ये रिजेंबल कर रहा है अगर, तो CO वाली आर्म में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। तो अगर हम इनका इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे तो दैट विल लुक समवॉट लाइक दिस, क्योंकि CO वाली ब्रांच में कोई करंट फ्लो ही नहीं करेगा, तो वी विल नॉट काउंट दैट रेजिस्टेंस। तो हमारे पास जो इक्विवेलेंट फिगर आएगा वो कुछ इस तरीके से है। एंड अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखें तो AC और B में, ACB वाली आर्म में 4 ओम और 4 ओम सीरीज़ में है, फिर AOB वाली आर्म में भी 4 ओम और 4 ओम सीरीज़ में है, और फिर AB वाली आर्म में सिर्फ एक रेजिस्टेंस है। तो ये तीनों आर्म्स आपस में पैरेलल हो जाएंगी, क्योंकि A एंड B इज़ द कॉमन कनेक्टिंग पॉइंट। तो इसीलिए हम लोग जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो आई विल राइट 1/R इज इक्वल टू 1/। ACB के लिए मैं डायरेक्टली 4 + 4 सीरीज़ में है तो ऐसे कर दूंगी, फिर AOB के लिए सीरीज़ में है तो मैं ऐसे कर दूंगी, एंड देन AB के लिए सिंपली 1/4। तो यू कैन राइट इट लाइक दिस 1/8 + 1/8 + 1/4। एंड अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट समवॉट लाइक दिस, कुछ इस तरीके से, and this will be 1/2. That means your net resistance will be nothing but what, 2 ohm। तो कुछ इस तरीके से ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ a letter A consists of a uniform wire of resistance of 1 ohm per centimeter. The sides of the letter are each 20 centimeter long and cross piece in the middle is 10 centimeter long. While the apex angle is 60 degree, find the resistance of the letter between the ends of the leg. So the given thing is कि यहाँ पे ये वाली जो आर्म है ना, ये पूरी 20 सेंटीमीटर की है, दिस इज़ ऑल्सो 20 सेंटीमीटर। इसके मिडल में एक 10 सेंटीमीटर का क्रॉस पीस लगाया हुआ है, ठीक है, ओके। अब इसके मिडल में, तो दैट मीन्स व्हाट, यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि AB का जो लेंथ है दैट इज़ इक्वल टू BC, और AD का जो लेंथ है दैट इज़ इक्वल टू DE, एंड सिंस 20 के मिडल में तो ये तो 10 हो जाएगा, और BD वाला भी जो है वो 10 ही है, तो AB BC सब ये 10 सेंटीमीटर के बराबर हैं, AD DE ये भी 10 सेंटीमीटर के बराबर है, ठीक है, और BD वाला भी हमें 10 सेंटीमीटर दे ही रखा है। ऑल्सो व्हाट दे हैव गिवन इज, उन्होंने डायरेक्टली रेजिस्टेंस नहीं बताया है, वो ये बोल रहे हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम पर सेंटीमीटर, मतलब कि 1 सेंटीमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओम है, रेजिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर जो है वो इन्होंने बताया है कितना है, 1 ओम है। तो अगर मैं 10 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस देखूंगी तो वो कितना हो जाएगा, वो 10 ओम हो जाएगा। तो मेरा AB AD BD ये सब 10 ओम है, और BC और DE भी हमारा 10 ओम है, राइट। तो यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करें तो अगर आप इस कॉम्बिनेशन को देखते हो तो हमारा, मैं ये बोल सकती हूँ कि मेरा जो रेजिस्टेंस है ऑफ द आर्म AB एंड ऑफ द आर्म AD, दे आर इन सीरीज़, एंड टू एंड कनेक्टेड है, और फिर इनका जो कॉम्बिनेशन रहेगा दैट इज़ कनेक्टेड इन पैरेलल टू व्हाट, इन पैरेलल टू BD, ठीक है। तो पहले तो मैं ये निकाल लेती हूँ, तो सबसे पहले अगर मैं निकालूंगी 1/R', तो BD के लिए लिखा मैंने 1/10 प्लस BAD के लिए मैं करूँगी 10 + 10 विच इज़ नथिंग बट व्हाट, 20, तो 1/10 प्लस 1/20, और यहाँ पे बस मैं इसको कैलकुलेट कर लूँगी तो इट विल बी 3/20, तो मेरे पास R' आ जाएगा 20/3 ओम। अब ये जो C से लेके B तक है और E से लेके D तक है, अब इसके B और D के बीच में मैंने कुछ रेजिस्टेंस निकाला है जो कि ये है, तो ये तीनों फिर कैसे हो जाएंगे, सीरीज़ में हो जाएंगे। तो अगर मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R नेट निकालूंगी तो इट विल बी 10 + 20/3 + 10, तो दिस विल बी हाउ मच, आप इसको सॉल्व करते हो तो दिस विल बी 80/3 ओम, या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि दिस इज़ 26.67 ओम। तो यही हमारा फाइनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है, और हमें यही निकालना था, रेजिस्टेंस ऑफ द लेटर बिटवीन द लेग्स, तो वो हमने निकाल लिया है, राइट। चलिए, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसके आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।